नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न का दूसरा वीडियो है जिसमें सबसे पहले बात करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें देखो कैंडलस्टिक कैंडल हमारी अप साइड में मूव करती हुई जा रही है। मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे मार्केट टकरा के वापस थोड़ा नीचे आती है। ठीक है, यहाँ तक वापस नीचे आ गई। नेक्स्ट टाइम में फिर मार्केट ऊपर जाएगी। अब नीचे जब आएगी ना, तो जो इसका हाई था ना, बट इसके ऊपर ही क्लोज कर जाएगी। ठीक, सेम फिर से रेजिस्टेंस में टच करेगी, फिर से नीचे आ जाएगी। फिर जो नीचे आ जाएगी, जो इसका लो हो, जो प्रीवियस लो था ना, उसके ऊपर क्लोज होगी मार्केट। अब ऐसे क्लोज होगी। अब आप इन जो लो हैं, इसको आप जब मिलाओगे ना, तो एक ट्रायंगल बनेगा जिसको हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही ये अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाए, तो आप साइड में आप कॉल बाई कर सकते हो, शेयर बाई करने का प्लान कर सकते हो। ठीक, ये आपका हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। सेम डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो मार्केट गिरते हुए आ रही थी कि हम एक सपोर्ट लेवल पे रुकेगी। सपोर्ट लेवल पे रुकेगी ना, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करेगी। मार्केट वापस गई। ठीक, उसके फिर से यहाँ पे टच कर रही है, फिर हल्का सा ऊपर गई। बट इसका जो सपोर्ट ये था ना, अब यहाँ तक इसके हाई के बराबर नहीं जाएगी, थोड़ा नीचे रह जाएगी। फिर से नीचे आ गई, आप सपोर्ट सपोर्ट पे टच कर गई, फिर से ऊपर जाएगी। तो आप ये डॉट को मिलाते हुए लाइन खींचोगे ना, तो आपको ये ट्रायंगल दिखेगा। जो ये ट्रायंगल बनेगा, इसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। आप इसमें एंट्री कब लोगे? जैसे ही ये यहाँ पे क्रॉस कर जाए, ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर जाए। ठीक है, ब्रेक करने के बाद आप पुट का प्लान कर सकते हो। जैसे देखो, सेम फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, अब इसका ये देखते हैं इसका ग्राफ में चल के। ये देखो, हमारा ये सपोर्ट लाइन खींच रखी थी, ये हमारे प्राइस मूव करते हुए आ रहा था। फिर से यहाँ पे गया, फिर से आए, फिर से आए, फिर से लाइन उसको मैच करते हुए मैंने एक लाइन खींची, इसको टच कराते हुए कैंडल्स को। यहाँ पे देखो ब्रेक कर गई, फिर मार्केट अच्छा खासा ऊपर गई, थोड़ा रिटेस्ट होके। अच्छा, आप अपना प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रख के आप अच्छा खासा रैली का एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, जैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल देखो, सेम मैंने अपना यहाँ पे सपोर्ट खींचा है। मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर चली गई। यहाँ पे हल्का सा नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिर गई। जैसे यहाँ पे ब्रेक करे, आप एंट्री यहाँ पे पुट साइड में एंट्री, सेल साइड में एंट्री बना सकते हो। सेल साइड को पुट साइड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैंडल है, हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है? जैसे हमारी मार्केट अप साइड में जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जाके क्लोज हुई, उसके बाद फिर से नीचे आई। जब यहाँ से गई थी, जो यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट हुई थी, उसको अब यहाँ तक सेम यहाँ तक नहीं आएगी, उसके ऊपर थोड़ा क्लोज हो जाएगी। उसके ऊपर क्लोज होगी, फिर ऊपर अप साइड में जाएगी। जो इसका प्रीवियस हाई था, उसको भी नहीं ब्रेक करेगी, उसके नीचे रहेगी। तो ये यहाँ तक रहेगी, उसके बाद फिर से नीचे आएगी। जब आप इन डॉट को मिलाओगे, इसके लोअर को और ऊपर के डॉट को मिलाओगे, तो एक ट्रायंगल बनेगा। जो ट्रायंगल बनेगा, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ये ब्रेक कर जाए ट्रायंगल, तो आप साइड में कॉल का बाई करने का प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये। ठीक है, ऐसे सेम देखो, एक रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है आपको जानते ही होंगे। मार्केट जब एक कंसोलिडेट करती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो एक ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, हमारा सपोर्ट हो गया। जब मार्केट इसके बीच में घूमती रहती है ना, तो एक पैटर्न बनता है, जिसको इन पॉइंट को मैच करते हुए एक पैटर्न बना, लाइन खींचोगे तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल में जैसे अब ये हमारी एक जोन होगी जहाँ पे मूव कर रहा था ना, जैसे ये यहाँ पे एक जोन बना लो, इसको ब्रेकआउट कर जाए तो आप बाई का प्लान कर सकते हो। इनकेस इस साइड में इस जोन को ब्रेक कर जाए, तो आप पुट साइड का प्लान कर सकते हो। ठीक है, चलो इसमें समझते हैं। हमारा ये देखो, ये यहाँ पे टच किया, इसने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो इसको मैंने डॉट को मिला दिया, तो एक लाइन हो गई। सेम ऐसे ही तो यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे फिर मैंने लाइन खींच दी, तो ये हमारा ये ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, अब ये देखो रेक्टेंगल, मार्केट कंसोलिडेट हो रही थी, ये दोस्तों इसका हाई था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। जो ये हमारी कैंडल थी, इसको मैंने लाइन मान के, इसको मैंने इसका लो मान के लाइन खींची। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट गई ऊपर, फिर से नीचे आ गई, फिर से ऊपर गई, फिर से टच करके फिर से ये नीचे आ गई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई। तो एक हमारा रेक्टेंगल बन रहा है।
अब रेक्टेंगल ये ब्रेक कर गया यहाँ पे। उसके बाद देखो अपने यहाँ पे जैसे ब्रेक ब्रेक करता है ये जोन की हमेशा जोन बना के रखनी है। जैसे इस जोन को ब्रेक करेगा आप एंट्री कर लो कॉल साइड में, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके चली जाएगी। बट अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे से फॉलो करना आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल मैंने बताया था, जैसे जैसे मैंने कल के सेशन में बात किया था, राउंड टॉप राउंड बॉटम, वैसे ही ये है कप एंड हैंडल। बट राउंड में क्या होता था, राउंड बॉटम में सिर्फ राउंड होता था, उसके बाद सीधे निकल जाता था। बट इसमें कप एंड हैंडल में क्या होता है, ये हमारी कप बन गई है, उसके बाद थोड़ा मार्केट रीटेस्ट करने नीचे आएगी, रीटेस्ट करने जो नीचे आएगी उसके बाद मार्केट अप साइड में निकल जाएगी। तो ये आपको ये जितना इसकी ये हाइट रहेगी ना, आपको ये इतना मूवमेंट वन वे देके चली जाएगी। ठीक है, फिर से समझो, मार्केट गिरते हुए आ रही थी, गिरते हुए आ रही थी। ठीक है, फिर उसने रिकवर करना स्टार्ट किया 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 धीरे धीरे यहाँ पे अपने फिर से उसी रेजिस्टेंस जोन में पहुंच गई। फिर से मार्केट थोड़ा रीटेस्ट करने आई, रीटेस्ट करके फिर से इसको ब्रेकआउट देके फिर से मार्केट ये अप साइड में निकल जाएगी। तो आप एंट्री यहाँ पे करोगे। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा और ये टारगेट रहेगा। सेम ऐसे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल में रहेगा। मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते जाते फिर एक जगह से वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गई। जो हम जहाँ से मार्केट ऊपर उठी थी वो हमारा हो गया सपोर्ट जोन। ठीक है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट जोन पे आके हल्का रीटेस्ट करेगी मार्केट। ठीक, उसके बाद फिर से इसको ब्रेक डाउन कर जाएगी। आप यहाँ पे एंट्री बना लो, ये आपका स्टॉप लॉस हो, ये टारगेट रहा। जितना इसकी ये हाइट रहेगी उतना ही टारगेट रहेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं ये राइजिंग वेज की और ब्रॉडेनिंग फॉर्मेशन की। ठीक है, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन की राइजिंग वेज क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। इसमें मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा कंसोलिडेट होना स्टार्ट करेगी, कंसोलिडेट कर रही है। जो जो अपना प्रीवियस लो था उससे ज्यादा नीचे जा रही है, जो अपना उसका प्रीवियस हाई था उससे ज्यादा हाई जा रही है। तो वही हो रहा है मार्केट यहाँ पे, इसका लो ये इसको लो को ब्रेक करके उसके नीचे आई, इसका हाई था उसका हाई को ब्रेक करके ऊपर गई, सेम ऐसे चल रहा है। तो ये आप देखोगे ट्रायंगल बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे इस साइड को ब्रेक कर जाए इस लाइन को तो आप कॉल साइड की प्लान कर सकते हो, इस साइड ब्रेक कर जाए तो आप पुट साइड का प्लान कर सकते हो। जैसे राइजिंग वेज है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, अब एक मार्केट अप डाउन कर रही है। तो इन डॉट को जो ऊपर जो सपोर्ट साइड के डॉट थे उनको मिला के एक लाइन खींच दो, एक जो रेजिस्टेंस जोन के रेजिस्टेंस साइड के थे ना उसको मैच करके एक लाइन खींच दो, तो एक हमारा ट्रायंगल बन जाएगा जिसको जो अप साइड में आपको जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट इनकेस डाउन साइड में ब्रेक कर जाए तो पुट का प्लान कर लो, अप साइड में कर जाए तो कॉल का प्लान कर लो। ये देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मार्केट अप साइड में जा रही थी, यहाँ पे मार्केट हल्का कंसोलिडेट हुई, फिर से गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई। तो आप इन डॉट को मिला के एक लाइन खींच लो। ठीक है, जैसे मैंने खींची है सेम वैसे ही यहाँ पे देखो टच कर रहे थे तो अब आप इन दोनों को टच करके एक लाइन खींच लो। जैसे इसको ब्रेक करे ना तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, थोड़ा नीचे आएगी रिटेस्ट करके, उसके बाद ऊपर देखो अच्छी खासी रैली देके गई है। ठीक है, जैसे राइजिंग वेज बताया था वैसे ही फॉलिंग वेज है। मार्केट उसमें क्या अप साइड में निकल जा रही थी, मतलब नीचे मतलब अप साइड में ट्रायंगल बन रहा था, ये फॉलिंग वेज है, डाउन साइड में ये वेज बन रहा है। जैसे जिस डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस साइड में आप कॉल या पुट की बाइंग कर सकते हो। ठीक है, चैनल चैनल पैटर्न क्या होता है, चैनल तीन टाइप के होते हैं। जब मार्केट ऊपर ऊपर जा रही होती है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है जैसे, तो ये जो बनेगा पैटर्न उसको बोलेंगे असेंडिंग चैनल पैटर्न। जैसे मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, अब ऐसे ही आती है मार्केट नीचे, जो ये चैनल बनेगा उसको बोलेंगे डिसेंडिंग चैनल। अब एक होता है हॉरिजॉन्टल चैनल। हॉरिजॉन्टल क्या है, मार्केट एक डायरेक्ट मतलब एक लाइन को सपोर्ट और एक जोन को रेजिस्टेंस मान के, इसको सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस मान के मार्केट एक जोन में घूमती रहती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल चैनल। ठीक है, अब इनकेस जैसे चैनल इनकेस अप साइड में ब्रेक कर जाए तो कॉल, नीचे साइड में ब्रेक कर जाए तो पुट का प्लान या सेल साइड का प्लान कर सकते हो। ठीक है, बस ये देखो मेरा एग्जांपल रहा, ये देखो डिसेंडिंग चैनल है हमारा, है देखो
जितने भी डॉट ऊपर मिल रहे हैं मैंने उनको मिला के लाइन खींची, नीचे भी सेम मैंने खींची, तो आपको एक चैनल दिखेगा, इस चैनल को हम डिसेंडिंग चैनल बोलते हैं। अब देखो आप यहाँ पे, अब देखो जैसे यहाँ पे अपने जो ट्रेंड लाइन खींची थी इसके आसपास पहुंचे, उसके बाद आप सेलिंग का प्लान कर लो। जब पता है कि इसी चैनल में मार्केट घूम रही है, जैसे जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी उसके पास है, तो आप कॉल का प्लान कर लो। तो आप ऐसे पुट और कॉल का प्लान कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनकेस वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।